गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आसवी ज्योति। आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे। देखो, ये शीशा भी इतना गंदा हो रखा है। मतलब हम लोग घर जाते हैं ना तो पूरा घर गंदा हो जाता है। मतलब पूरा रूम गंदा हो जाता है। भोलू बना लेता है, खा लेता है, थोड़ा बहुत साफ सफाई कर लेता है, वही काफ़ी है। तो हमें तो बेसिक क्लीनिंग भी करनी है पूरे रूम का। उससे पहले थोड़ी पढ़ाई हो जाएगी, क्योंकि अभी बज रहा है 6:30। तो मैं उठ चुकी हूँ और मेरा यहाँ पे पानी गर्म हो रहा है। तो पानी पियेंगे, उसके बाद थोड़ा करेंट अफेयर और देखते हैं क्या क्या होता है। चलो पहले स्टार्ट करते हैं। एक बोतल पानी और उसके बाद करेंट अफेयर। गाइस, यहाँ पे बहुत ठंडा लग रहा है। पटना में घर पे गए थे, इतनी गर्मी थी पूछो मत। यहाँ पे बारिश हो गई और ठंड स्टार्ट हो गई। मतलब थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, फिर भी है ठंड है। ओके, तो इस शीशा को भी साफ करना। देखो कितना गंदा दिख रहा है। मैं इसको पूरा क्लीन करके गई थी। क्या करूं, समझ नहीं आता कभी कभी कुछ। चलो बेड बनाएंगे। पता है बेड को क्या की थी ना, मैं गर्म पानी में इसको धो दिए थे। बहुत ज्यादा गंदा हो गया था। तो ये इतना ज्यादा ऐसे लग रहा है जैसे मोड़ा गया है ना, पता नहीं क्यों। चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना आज का दिन। स्टडी और सिर्फ स्टडी। यहाँ पे चल रहा था हमारा गौरव सर का क्लास करेंट अफेयर का। और करेंट अफेयर का क्लास जो इस सर का होता है ना, बहुत ओरिजिनल ऑथेंटिक होता है। मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे इनका क्लास। और सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगता है मुझे, जो स्टार्टिंग का 15 मिनट का क्लास होता है, जिसमें क्या करते हैं ना सर, रिवीजन करवाते हैं। जैसे मान लो आप अनुच्छेद है तो 15 मिनट में पूरा अनुच्छेद पढ़ा देंगे। मतलब पूरा तो 15 मिनट में नहीं हो पाएगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होता है वो। या फिर कभी जनगणना हो गया तो जनगणना का जो मेन पॉइंट है वो पढ़ा देंगे। या फिर कभी बजट पढ़ा देंगे, और वो बजट 10 दिन तक लगातार चलेगा। तो 10 दिन अगर आप कंटिन्यू क्लास देखते हो ना सर का, तो आपको ऑलरेडी याद हो जाता है। तो ये चीज़ें मुझे उनका बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद तो करेंट अफेयर का बादशाह है ही सर, तो उसकी कोई बात ही नहीं है। और उसके बाद मैं चाय बनाकर लेकर आती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को कि चाय पीना कितना पसंद है। और मेरे पास दूध था तो मैं चाय बनाकर लाई। और उसके बाद हमारा सबसे फेवरेट जो, मतलब बोल सकते हो कि सब्जेक्ट। एंड देखो 1 2 3 सब्जेक्ट ऐसा है ना जिसको पढ़कर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। पहले तो पॉलिटी से आपको ये पता चलता है कि कौन से अनुच्छेद के तहत आप क्या कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। जैसे समानता का अधिकार, अभी जो मैं पढ़ रही थी वो मूल अधिकार के अधिकार कि कौन कौन सी आपके अधिकार है, कौन कौन सा आपका अधिकार नहीं है, कौन सा मतलब आपको स्वतंत्रता दी गई है। सारी चीज़ें जैसे अनुच्छेद 14 15 16 17 18 19 20 जो भी है, ये सारा शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है नहीं है, ये अभी मैं पढ़ रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद कि हाँ, मतलब कौन में सिविल संहिता दी गई है, कौन से जो आपको बोलने का अधिकार दिया गया है, कौन से अनुच्छेद में। तो ये सब चीज़ें ना जानकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ, लेकिन इसका भी रिवीजन कर रहे थे। तो इसीलिए जब क्लास चलता है ना खान सर का, तो मुझे नोट्स नहीं बनाना होता है, क्योंकि मेरे पास नोट्स ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और एक खान सर का PDF भी पढ़ा हुआ है। तो इसलिए मैं फोकस के साथ सुनती हूँ, ताकि मुझे अच्छे से चीज़ें याद हो। लेकिन फिर बात वही है कि चीज़ें सब कुछ एक बार में याद नहीं होता। बहुत टाइम आपको रिवीजन करने के बाद ही चीज़ें अच्छी होती है। उसके बाद हमारा 10 बजे से क्लास चलता है, जो कि आदित्य रंजन सर का मैथ का क्लास है। और मेरा 10 मिनट छूट गया था, तो देखो मैं 2x पे करके देख रही हूँ, ताकि लाइव के तक मैं चली जाऊँ। एंड यहाँ पे डिजिट, सम डिजिट वगैरह पढ़ाया जा रहा था, जिसमें कि आप कोई भी संख्या उसको 6 से कैसे मल्टीप्लाई नहीं, सॉरी, डिवाइड कर सकते हो, आप देख सकते हो। फाइनली मैं नहा धोवा कर रेडी हो चुकी हूँ। खाना वाना बनाए, खाना वाना खा भी लिए, आधा तो खाना ख़त्म भी हो गया। पूरे घर के अच्छे से साफ सफाई किए, क्योंकि 4 दिन नहीं थे, सिर्फ 4 दिन। लेकिन जो ये आपको खिड़की दिख रहा है ना, इसकी वजह से रूम में इतना ज़्यादा कचरा हो जाता है, इतना ज़्यादा। अभी भी मेरे मंदिर देखो कैसा लग रहा है। देखो मैं इसको साफ नहीं कर पाई, देखो कितना गंदा है। मंदिर से आप अंदाज़ा लगा सकते हो पूरे रूम का क्या हाल हो रखा था। बहुत ही गंदा हो रखा था। बट पूरे रूम का साफ सफाई कर लिए और नहा लिए, बट भुला गए मंदिर को साफ सफाई करना। तो इसलिए अभी मैं उसको कर दूंगी साफ सफाई, जब मुझे थोड़ा टाइम मिल जाएगा। तो टाइम तो था गाइस, ऐसा नहीं मंदिर का साफ सफाई करने के लिए टाइम नहीं था, लेकिन खाना खा लिए, मतलब भूल गए कि मंदिर को भी साफ सफाई करना है। तो उसको हाथ धो के कर लेंगे। फिलहाल मैं करती हूँ अपनी पढ़ाई स्टार्ट। और इसमें अभी मैं क्या करने वाली हूँ, मैं करेंट अफेयर पढ़ी थी और उसके बाद मैं पढ़ी हूँ क्या, तो पॉलिटी। और अभी मैं पढ़ने वाली हूँ मैथ, जो परसेंटेज मैं स्टार्ट करके गई थी, उसमें 2-3 क्लास बचा हुआ था। तो अभी करेंगे उसको कंप्लीट। आज 2-3, मतलब आज पूरा परसेंटेज खत्म कर देंगे, अपनी तरफ से पूरा खत्म करेंगे। तो चलो करते हैं स्टार्ट गाइस। यहाँ पे मैं बैठी हूँ परसेंटेज पढ़ने के लिए, जो कि मेरा इसमें टोटल 15 क्लास था, जिसमें से मेरा ना 12 या 12 हो गया था। ये मैं 13 क्लास ले रही थी।
और 2 क्लास और बचा हुआ था। मेरा प्लान ये था कि तीनों क्लास ले लेंगे, 3 घंटे का ऑलमोस्ट क्लास होगा और उसके बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे। अभी बज रहा था 3, लेकिन 3 नहीं, आई थिंक 2 बज रहा था जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो टाइम हो रहा था। लेकिन मुझे इतना नींद आ रहा था, आप देखो वीडियो में थोड़ा अच्छे से देखोगे ना, तो मैं पढ़ते पढ़ते मैं सो रही हूँ सच में गाइस। खाना खा के बैठने के बाद तो ऐसे भी नींद आता है। और ये जो शादी के बाद हम लोग आए थे ना, देखो क्या हुआ कि शादी था, मड़वा था, और उससे 1 दिन पहले 3 दिन हम जगे। उसके बाद हम लोग रिसोर्ट में गए, वहाँ पे 2 दिन जगे, और उसके बाद हम लोग घर पे आए। घर पे आकर थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद हम पटना आ गए। मतलब कभी कंटिन्यू कहीं पे 2 घंटे 1.5 घंटे सोए ही नहीं, तो इतना ज़्यादा नींद था कि पूछो मत। मैं मैथ पढ़ रही थी और मुझे इतना ज़्यादा नींद आ रहा है ना, पूछो मत। मेरा आँख देखो, ऐसा लग रहा है बोल रहा है सो जा ज्योति सो जा। मतलब 1 दिन शादी देखे हैं, लेकिन 3 दिन सोए नहीं थे, इतना तो पता है। लेकिन इतना ज़्यादा नींद आ रहा है कि पूछो मत, बहुत नींद आ रहा है। मैथ बनाते बनाते मैं सोने लग रही हूँ ऐसे ऐसे ऐसे। बट मैं भी जिद्दी में बोल रही हूँ, मैं दिन को नहीं सोऊंगी। बट देखते हैं क्या होता है। अभी तक तो अपनी जिद में है। और टाइम कितना हो गया है देखो, 3 बज गया यहाँ पे। और अभी मेरा सिर्फ 1 क्लास ख़त्म हुआ है परसेंटेज का, सिर्फ 1 क्लास 1 घंटे का। क्या होगा गाइस? बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। इसको भी शादी करवाएंगे जल्दी, इसको भी सुखी संसार देंगे गाइस। मतलब हम लोग शादी से आए हैं, कसम से इतनी नींद आ रही है, इतनी नींद की हम आज तक दिन में पटना आने के बाद मुझे याद भी नहीं है कि 4 घंटा दिन के सोए होंगे। प्रीति सोई थी 12 बजे से, 12 बजे से सोई धीरे धीरे, तो 4 बजे उठी, और मैं 4 बजे सोई से 7:30 बजे उठी हूँ। माय गॉड, इतनी नींद। मतलब उसके बाद भी नहीं लग रहा था कि उठे, एकदम बिल्कुल भी नहीं लग रहा। और सोए, इतना ज्यादा हरासमेंट। और देखो चावल खरीदा के आया है, थोड़ा बहुत मार्केटिंग हो चुका है। प्रीति भोलू गई थी, मैं यहाँ बैठाई हूँ चाय, और हमारे घर खाना की तैयारी हो रही है। अब मैं करूँगी थोड़ा बहुत पढ़ाई, पहले चाय की चुस्की, उसके साथ थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई। मतलब बहुत हरासमेंट हो रखा है गाइस, बहुत ज़्यादा। मतलब जब तक 3-4 दिन प्रॉपर नहीं सोएंगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो गर्मी का मौसम, ऐसे भी दोपहर को नींद आता है, और ऊपर से 3 से 4 दिन शादी का हरासमेंट। ओह सो यहाँ पे मैं बैठ गई थी सेट लगाने। अब सेट मैं किस चीज़ का लगा रही हूँ, तो ये सेट था बिहार पुलिस का, जो मैं टेक्स्ट बुक से लगा रही थी। अब देखो क्या होता है ना कि जब मैं बिहार दरोगा का सेट लगाती, लेकिन उसका सिलेबस थोड़ा सा मतलब टफ होता है। और अभी जो मेरा माइंड जोन चल रहा है ना, वो बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि 5-6 दिन हम गैप करके पढ़ाई स्टार्ट किए हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ो जो थोड़ा ईजी लगे आपको, तो पढ़ने में जो माइंड को होता है ना कि माइंड को के साथ खेलो, बोलो कि अरे ये तो कुछ नहीं है, बस हो जाएगा। तो वैसे ही मैं कर रही थी कि बिहार पुलिस का सेट लगा रही थी, ताकि हो जाएगा। एंड देखते हैं कितना नंबर आता है। और इससे क्या होता है कि थोड़ा आप इजीली अच्छे से आप पढ़ाई के मोड में जब ढल जाओगे, फिर पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। तो कुछ मैं अपने साथ ऐसे करती हूँ, आप भी कर सकते हो। जब आपका पढ़ने का मन ना करे या फिर काफ़ी टाइम गैप हो जाए ना, तो आप थोड़ा ईजी सिलेबस लेकर पढ़ना स्टार्ट करो। कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ो जो आपको पढ़ने में अच्छा लगता हो। सो गाइस, दिन में 3 नहीं 4 घंटे सोए थे, 4 घंटे। तो अभी तो नींद नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आ रहा है थोड़ा बहुत। अभी टाइम कितना हो गया मैं दिखाती हूँ। इससे पहले मैं लगा रही थी सेट। देखो सेट में कितना नंबर आया है, एक बार देख लो आप लोग भी। सो देखो टाइम कितना हो रहा है, 12:04 हो गया। 29 तारीख आज हो गया। बाप रे, पूरा अप्रैल भी खत्म ना। ओ माय गॉड, पूरा अप्रैल खत्म हो गया गाइस। अब देखो मेरा मार्क्स जो आया है वो 52 नंबर आया है। देखो अब देख सकते हो 52 नंबर। इसका एवरेज स्कोर कितना है तो 48, और बेस्ट स्कोर है 100। मतलब 100 में 100 लोग लेकर आते हैं। इतना इंटेलिजेंट लोग कहाँ पाए जाते हैं मुझे नहीं पता। मेरा कुछ इस तरह का एक्यूरेसी है, बस यही है गाइस। 52 नंबर मतलब बहुत ही गंदा नंबर है। कट ऑफ तो यहाँ पे दिखा रहा है। अच्छा मुझे ये नहीं समझ में आता, बोलो जो कट ऑफ दिखाता है जनरल बॉयज का दिखाता है गर्ल्स का? बॉयज का दिखाता होगा ना। ये देखो बॉयज का कट ऑफ यहाँ पे दिखा रहा है, शो कर रहेगा इस 65 से 75 नंबर। अब मेरा 52 आया है। देखो क्या है, जो भी है आपके सामने है। अभी चलो बाय बाय टाटा, मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि मुझे आ रही है नींद नहीं आ रही है। लेकिन 12 बज गया, अब तो सोना चाहिए ना, ताकि फिर सुबह अच्छे टाइम से उठ सके। फिर पता चले अभी 2 बजे तक जगेंगे, फिर सुबह नहीं उठ पाएंगे।
इससे अच्छा सो जाना बेटर रहेगा। बाय बाय, राधे राधे।